तारीख के कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो खुद को नागरेज समझते थे, वो जिनके कदमों की चाप से जमीन लरसती थी और जिनके इशारे पर बस्तियों के नसीब लिखे जाते थे। आज कहाँ है खाक की तहों के नीचे दबे वो ताज? अब सिर्फ खामोश पत्थरों की जीनत है। वक्त ने उनके नाम ऐसे चाट लिए जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। ताकत एक ऐसा नशा है जो इंसान को अंधा कर देता है। उसे लगता है कि उसका सूरज कभी गुरूब नहीं होगा, लेकिन कायनात का कानून अटल है। यहाँ हर फिरौन के लिए एक मूसा मौजूद है और हर तख्त के लिए एक सवाल। तुम चाहे कितनी ही ऊंची फसीलें खड़ी कर लो, वक्त की दीमक तुम्हारे गरूर के सतूनों को अंदर से खोखला कर रही है। जिस कुर्सी पर आज तुम बैठे हो, कल वहाँ कोई और होगा और परसों वहाँ सिर्फ धूल होगी। तुम्हारी मेराज फतुहात नहीं, बल्कि वो अदल है जो तुमने किया। तुम्हारी ताकत तुम्हारी पहचान नहीं, बल्कि वो रहम है जो तुमने बरता। क्योंकि जब तुम उस मिट्टी की आगोश में जाओगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारा रोब नहीं, बल्कि तुम्हारे आमाल जाएंगे। याद रखो, मिट्टी किसी के रुतबे की रियायत नहीं करती, वो बादशाह को भी वैसे ही निगलती है जैसे किसी फकीर को। ऐ ताकत का गरूर करने वालों, कभी उजड़ी हुई बस्तियों के खंडरात से पूछना कि वो जाहो जलाल कहाँ गया। जवाब सिर्फ एक ही मिलेगा, सिर्फ खुदा की जात बाकी है। ऐ मट्टी के इंसान, तेरी औकात क्या है? तू जिस जमीन पर अकड़ कर चलता है वो कायनात के मालिक के एक इशारे की मुहताज है। तू जिन सांसों पर फख्र करता है वो उसके दरबार से उधार मिली हुई एक मोहलत है। हम कितने नादान हैं कि उस जात को भूल बैठे हैं जिसने हमें अदम के अंधेरों से निकाला और वजूद की रोशनी बख्शी। वो जो गफूर है, वो जो रहीम है, वो जो तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब है, तुम्हारे दिल के धड़कने का सबब है। कभी सोचा है कि जब रात के पिछले पहर सब सो जाते हैं तब भी एक साथ जाग रही होती है। वो तुम्हारे टूटने का इंतजार करता है ताकि तुम्हें जोड़ सके। वो तुम्हारी तौबा का मुंतजिर है ताकि तुम्हें पाक कर सके। हम गुनाहों की गठरी उठाए हुए कहाँ भागते फिरते हैं। दुनिया के ये सहारे तो रेत की दीवारें हैं। असल पनाह तो सिर्फ उस वाहिद ला शरीक के दर पर है। सजदा सिर्फ माथा जमीन पर रखने का नाम नहीं, ये अपनी अना को, अपने तकब्बुर को और अपनी मर्जी को खालिक के सामने फना कर देने का नाम है। जब तुम सजदे में सुभान रब्बियल आला कहते हो तो दरअसल तुम अपनी बंदगी का ऐलान करते हो। वो तुम्हारे अल्फाज नहीं देखता, वो तुम्हारे दिल की तड़प देखता है। वो तुम्हारी नीयतों के हलूस को तोलता है। लौट आओ उसकी तरफ, इससे पहले कि तुम्हें उसकी तरफ लाया जाए। बंदगी में वो लज्जत है जो बादशाही में भी नहीं, और जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने उसे खो दिया उसके पास कुछ बाकी न रहा। असल सुकून, असल निजात सिर्फ बंदगी में है।